स्वागत है आपका 30 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक इंश्योरेंस के तहत एलआईसी प्रोडक्ट बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? आंसर है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। सारस्वत बैंक के नागरिक और ग्राहक अब सीधे सारस्वत बैंक के माध्यम से एलआईसी बीमा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इस बैंक के पास 6 राज्यों में फैली हुई 294 शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क है। यह 2 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। बैंक इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो यह एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच साझेदारी को दर्शाता है, जिसके तहत बीमा कंपनी उत्पादों को बेचने के लिए बैंक के सेल्स चैनल्स का लाभ उठाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैप्ट्रास्को ने भारत और सिंगापुर के बीच पहला इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैंडिंग लेन देन पूरा करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आंसर है सिंगापुर का विकास बैंक। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड ने सिंगापुर स्थित कमोडिटीज ट्रेडर मैप्ट्रास्को के सहयोग से सिंगापुर और भारत के बीच शिपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग का पहला लाइव लेन देन पूरा किया। लेन देन ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के तहत क्रियान्वित किया गया, जो इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक पहल है। ट्रेड ट्रस्ट नेटवर्क दोनों देशों के बीच माल के लाइव शिपमेंट के डिजिटल व्यापार वित्त को सक्षम कर सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कनाडा ने हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के असेंबली के किस एडिशन की मेजबानी की? आंसर है 7वां। कनाडा सरकार ने वैंकूवर में ग्लोबल इनोवेशन फैसिलिटी की 7th असेंबली की मेजबानी की। असेंबली में 185 देशों के पर्यावरण नेता एकत्रित हुए थे। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने 7th एडिशन में वैश्विक स्तर पर जंगली प्रजाति और परिस्थितियों प्रणाली के संरक्षण और स्थिरता में निवेश जुटाने के लिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड लॉन्च किया। वहीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इसके वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन कार्लोस मैनुअल रॉड्रिगेज है। इनका मुख्यालय वॉशिंगटन यूएसए में, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पहला मल्टीलैटरल एक्सरसाइज एक्स ब्राइट स्टार 23 किस देश में हो रहा है? आंसर है मिस्र। भारतीय वायुसेना 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा एयरबेस मिस्र में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक मल्टीलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेगी। यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना इसमें भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना की भागीदारी राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा इसमें यूएसए, सऊदी अरबिया, ग्रीस और कतर की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस कंपनी से 19,000 करोड़ के 5 स्वदेश निर्मित फ्लीट स्पोर्ट जहाज खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया? आंसर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। फ्लीट स्पोर्ट्स शिप्स की बारे में बात करें, ये शिप 225 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े होंगे। इसे ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडार के साथ समुद्र में जहाज़ों को फिर से भरने के लिए तैनात किया जाएगा। इन जहाज़ों को लोगों को निकालने और मानव सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किसने जीता? आंसर है HS प्रणय। यह विश्व चैंपियनशिप में भारत का 14वां पदक है, जबकि चीन बैडमिंटन विश्व महासंघ विश्व चैंपियनशिप में सबसे सफल टीम है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर है सोनाली घोष। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सोनाली घोष 1 सितंबर से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कमान संभालेंगी। वह 118 साल पुराने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बन गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह असम राज्य के गोलाघाट और नवाओ जिले में स्थित है। इसे 1974 में नेशनल पार्क, 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 2006 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, डीफू, मोरा डीफू और मोरा धनसिड़ी काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक विजेता मेजर ध्यानचंद की जयंती है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का थीम है स्पोर्ट्स आर द एनेबलर्स टू द इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी।
हमारा नवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता 1,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? आंसर है 1250 रुपए। इस घोषणा के बाद अक्टूबर से 1.25 करोड़ महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये मिलेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 35% करने की घोषणा की है। साथ ही शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण 50% होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जर्मनी के फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? आंसर है महाराष्ट्र। एमओयू का मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष के कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए एक फुटबॉल टीम बनाना है। इससे युवा फुटबॉलर को अपने कौशल विकसित करने और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। हमारा 11वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने वाला तीसरा शहर कौन बन गया है? आंसर है कोलकाता। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम रियल टाइम एयर पोल्यूशन डेटा एंड फोरकास्ट प्रदान करता है, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तत्परता में सुधार और उपायों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम सटीकता भविष्यवाणी उत्पन्न करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी नेटवर्क के साथ साथ सैटेलाइट सोर्स से जनरेट डेटा का भी उपयोग किया जाता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी एक इन्वेस्टर से $200 मिलियन उधार रेज कर 2023 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? आंसर है जेप्टो। इस रेज के बाद कंपनी का मूल्य $1.4 बिलियन हो गया है। जेप्टो की स्थापना 2021 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट आदित्य पाचिला और कैवल्य वोहरा द्वारा की गई थी। कंपनी देश भर में अपने डिलीवरी हब के नेटवर्क के माध्यम से केवल 10 मिनट के भीतर 6,000 से अधिक किराना उत्पाद श्रृंखलाएं वितरित करती है। जेप्टो साल दर साल बिक्री में 300% की वृद्धि के साथ पर्याप्त वृद्धि हासिल करने में कामयाब रही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।